पाकिस्तान के बारे में जो आपकी जो वाणी है वो बड़ी प्रभावी है। इसमें पाकिस्तान छाया हुआ है और थोड़ा बहुत ट्रंप भी जो है वो विड्रॉल के मूड में है। वो विड्रॉल डर सिम्टम्स डर गया तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान का तो ये हाल हो रहा है कि वो पहले तो ड्रामा करता है दुबई में, फिर सरेंडर करता है। ऐसा क्यों हुआ? पहले ड्रामा फिर सरेंडर। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, पाकिस्तान के खून में ड्रामा, सरेंडर और नौटंकी तो है, तो जो खून में होगा, जिसका डीएनए बना होगा वही तो करेगा। अब सांप आपको इसलिए थोड़ी ना काटता उसकी या मेरे से आपसे कोई दुश्मनी, क्योंकि सांप की प्रवृत्ति काटना है। तोते को आप 20 साल भी पिंजरे में रखिए, जिस दिन पिंजरा खुल के उड़ जाता है, क्योंकि उसे उर्दू में कहते हैं तोता नस्ल। पाकिस्तान भी ठीक उसी प्रवृत्ति के, ये ड्रामा और नाटक पे चलने वाला देश है, जिस देश का अब गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा। पीछे में इनका पड़ रहा था, अब ये नोट छापने की भी परिस्थिति में नहीं है, कर्जा लेने की परिस्थिति में नहीं। जितना कर्जा ले सकते हैं लेंगे, तो अब क्या करेंगे? अब ये नाटक ड्रामा वहां करके ये कुछ ना कुछ टीआरपी उठाएंगे और ये दुनिया में बताएंगे अब तक हम जिंदा है। और ये जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं अभी, ये बिल्कुल अब आखिरी मरहलों पे है। इसको अब तोड़ने का बिल्कुल समय आ मैं गया। वो क्रिकेट वाले ड्रामे की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट वाले सर, क्रिकेट वाला ड्रामा तो इनका क्या है? देखो, ड्रामा लेके थोड़ा बहुत टीआरपी मिलता है, ड्रामा लेके कहीं ये पिक्चर में आते हैं। इनकी वक्त क्या है? इनकी वक्त तो तब तक है जब तक भारत के साथ खेल रहे हैं। अगर भारत के साथ खेलना छोड़ दिया, इन्हें कौन पूछ रहा है? भाई, हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आपने हमसे हाथ नहीं मिलाया, आपने हमसे ये नहीं किया। अबे, तुमसे कौन हाथ मिलाएगा? खारिश वाले कुत्ते हैं, कौन हाथ मिला रहा? मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, खारिश वाले कुत्तों से कौन हाथ मिलाता? हाथ दूर रखना पड़ता है, डेटॉल से हाथ धोने पड़ते हैं, हाथ खराब ना हो जाए। ये इनको एक गुमान हो गया था, इनको एक भ्रम व्यवस्था दी थी। जब वो इंडिया पाकिस्तान एक साथ नाम लेते थे ना, इनको लगा शायद हम भारत के आसपास है, भारत के बराबर है। पर अब इनको पता लग गया ये भारत की जूते का मैल भी नहीं है। ये हमारे जो सोल के नीचे वो जो गंदगी लगती है ना, वो भी उससे कीमती है पाकिस्तान से, वो भी नहीं है। पाकिस्तान इज नोबडी, पाकिस्तान कुछ नहीं है। बस पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू, एक जहादियों का अड्डा है। जहाद करता है, ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, अरबों के जूते चाटता है, उसमें पाकिस्तान जिंदा है। और ये सब ड्रामा वामा ये सिर्फ भारत के साथ इसलिए करते हैं संजय सर, क्योंकि भारत के साथ करोगे वो हेडलाइन बन जाती, भारत के साथ करोगे वो लगेगा हाँ यार कुछ हो गया, हमने ये कर दिया, हमने एहतजाज कर दिया, हमने भारत को बोल दिया। मैं तो कह रहा हूँ मत खेलो क्रिकेट, मैं तो कह रहा हूँ निकलो, ये सारे जितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं निकलो। क्यों खेल रहे हो हमारे साथ भाई? हमने तो नहीं एक चीज बोला। आपने नोटिस की, एक चीज आपने नोटिस की कि कल बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, हंगामा हुआ कि साहब हमारी 2 शर्तें हैं, ये 2 शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो हम बॉयकॉट करेंगे। क्या 2 कर शर्तें हैं? कि साहब एंडी पायक्रॉफ्ट को रेफरी हटा दो। आईसीसी ने कहा नहीं हटाएंगे। दूसरी शर्त, सूर्य कुमार यादव माफी मांगे। उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा वो। आईसीसी ने कहा उसके लिए आयोजकों से बात करो। आयोजक कौन है? भारत। तो साहब हमारी टीम नहीं जाएगी, टीम नहीं भेज, तो टीम जो है वो रवाना नहीं हुई टाइम पे। और एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ में बैठ के उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद एंडी पायक्रॉफ्ट ने उस मीटिंग में साफ साफ इससे कह दिया कि ऐसा भैया, फॉरफिट करना चाहते हो तो कर लो, $16 मिलियन का तुमको नुकसान होने वाला है, और उसके बाद पेनल्टी लगेगी सो अलग से। तो आप तो जानते हो डॉलर 16 मिलियन, तो वो भी उसके बाद आ गई मुंह में। फिर भाइयों ने क्या किया कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि चूंकि एंडी पायक्रॉफ्ट ने हमसे माफी मांग ली है, इसलिए हम खेलने जा रहे हैं। और उस वीडियो में ऑडियो नहीं। और एंडी पायक्रॉफ्ट का स्टेटमेंट आ गया, कोई अपॉलॉजी नहीं, हमने उनको बता दिया था कि तुम करोगे तो ये होगा, $16 मिलियन जाएंगे। अब आप बताइए, आप इसका विश्लेषण कीजिए, इस चरित्र का विश्लेषण कीजिए। सर, ये चरित्र वही है 93,000 फौज के साथ सरेंडर। ये चरित्र वही है कि अपने मरे हुए सिपाहियों की लाशें न लेना। ये चरित्र वही है कि 25 साल पहले मरे हुए सिपाही जिसकी लाश को आपने लिया नहीं था, उसे 25 साल बाद आपने, मुल्ला मुनीर ने अवार्ड दे दिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी अपनी एक मिलिट्री में वक्त बढ़ाने के लिए। ये वही चरित्र है चीनियों को अपनी बेटियां बेचना। ये वही चरित्र है कि पाकिस्तान में की बेटियां जो एम्स्टर्डम जाती, कहाँ किस रास्ते से जाती है, ये वही चरित्र है। ये वही चरित्र है कि हर चीनी की पाकिस्तान में 1-2-3 बीवियां रख रखी है, वही चरित्र है। ये वही चरित्र है देश को बेचना, ये वही चरित्र है देश की
लोगों को बेचना, ये वही चरित्र है। 90% मेल चाइल्ड का बलात्कार होना, 90% मेल चाइल्ड का पाकिस्तान में बलात्कार होना, ये वही चरित्र है। डॉल्फिनों का यौन शोषण होना, ये वही शोषण है कि अगर टीटीपी वालों ने बकरियां चुरा ली तो पाकिस्तान में हड़कंप, ये वही चरित्र है कि गाड़ियों का साइलेंसर पाकिस्तान में सेफ नहीं, ये वही चरित्र है कि यहाँ बतख तक सेफ नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, गाड़ियों का साइलेंसर सेफ नहीं है पाकिस्तान में। यानी वो तो छोड़िए सर, साइलेंसर से तो गरम धुआं भी निकलता है। नहीं, गाड़ी खड़ी होती है ना रात को, तो मतलब डुअल पर्पस साइलेंसर है ना। जब गाड़ी चलती है तो उसका कुछ और रोल है, जब गाड़ी खड़ी होती है तो उसका कुछ और रोल है। सर यहाँ मैं आपको बताऊं, बतख और मुर्गी भी सेफ नहीं है कसम से। और जो डॉल्फिनों वाला मसला है, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने तो हाईलाइट किया ना, एक ही देश ऐसा है जिसमें डॉल्फिन का बलात्कार होता है, डॉल्फिनों के साथ यौन शोषण होता है, वो पाकिस्तान है। ये उसी चरित्र का पार्ट है। जब उन्होंने बोल दिया भाई तेरे को 16 मिलियन देने और इतनी पेनल्टी वगैरह लगेगी, अब इसे सोचो कि अम्मा को बेच दूं क्या, कहां से आएंगे पैसे, कौन देगा पैसे 16 मिलियन। इन्होंने बोला नहीं उसने हमसे माफी मांग ली इसलिए हम गए खेलने। उन्होंने बोला भैया कौन सी माफी मांग ली, हमने तो पेनल्टी की बात की थी। अब देखो इस मामले के लिए चाइना भी पैसे नहीं देगा, इस मामले के लिए ना खैरात मिलेगी ना ज़कात मिलेगी, तो और जो मैच फीस वगैरह आने वाला वो भी जग कटेगा। इन्होंने क्या कर लिया, थूक के चाट लिया। मैं तो कह रहा हूं इनको तो उसके रेफरी के पैर दबाने चाहिए। मालिक आपने हमें घुसने का मौका दिया, मालिक अगर आप हम पे पेनल्टी लगाते, अब तो भैया अम्मा के जेवर भी नहीं बचे जिनको बेच के हम पेनल्टी लाते, कुछ भी नहीं बचा पाकिस्तान में। इनकी फिजिकल पॉलिसी देखिए, इनका कुछ नहीं बचा। व्हाट कैन दे सू।